तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 7:x प्रोपोर्शन 35:45 देन x इक्वल टू हाउ मच। माने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। प्रोपोर्शन मीन्स हो गया इक्वल, हम इसको इक्वल भी कह सकते हैं। तो 7:x इक्वल 35:45 ये गिवन है। तो इसको हमको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो x की वैल्यू कितनी होगी ऑप्शंस में, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है रेशियो उसको राइट कर लें, 7:x प्रोपोर्शन 35:45। अब इसको सॉल्व करें तो जो प्रोपोर्शन का साइन लगा है, प्रोपोर्शन में 4 पॉइंट्स लगे हैं, देखिए 1 2 3 4 ये लगे हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल, कि ये जो रेशियो है इसके इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 7:x इक्वल 35:45 ऐसे राइट कर सकते हैं। या और सॉल्व करना चाहे तो इसको अपान के रूप में लिख दें। किसके रूप में लिख दें, अपान के रूप में, माने फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें। तो फ्रैक्शन के रूप में क्या हो जाएगा, 7/x इक्वल टू 35/45 राइट कर लिया। लेफ्ट में 7:x है तो रेशियो क्या है, डिवाइड के रूप में। रेशियो मीन्स हो गया एक तरह से डिवाइड, तो डिवाइड के रूप में लिख दिया 7/x इक्वल टू 35/45। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां सॉल्व करना चाहे सॉल्व करते हैं, चूंकि इक्वेशन बन गई। तो जब इक्वेशन बन गई तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो वो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई लें जिसमें x आया है, क्योंकि सॉल्व करने में कि वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो ट्रांसपोज करने में, ट्रांसफर करने में इजी रहेगा। क्या रहेगा, ट्रांसफर करने में इजी रहेगा। तो पहले इस क्रॉस को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लिख दें तो क्या हो जाएगा, x इंटू 35 इक्वल 7 इंटू 45, 7 इंटू 45। इसमें क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसके थ्रू आपका आया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आगे x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ 35 मल्टीप्लाई में है, इसको हम ट्रांसपोज कर दें उधर तो हो जाएगा 7 इंटू 45 और ये इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में हो जाएगा तो अपान 35। आप देख लें, कैंसिल करें तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 से दोनों डिवाइड हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो 45 है और ये 5 है, तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर में कितना बचा, 9 बचा है, बाकी तो 1 1 है। तो 1 1 राइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9 अपान 1, 9 अपान 1 मीन्स हो गया 9। तो ये आ गया x इक्वल टू हो गया 9, यही आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ 9 मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, 9। ये आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5, माने 3 और रेशियो 5 का जो ईच टर्म है, हर टर्म में, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सेकंड टर्म इसका क्या है 5 है, इनके ईच टर्म में कितना ऐड किया जाए, इसके ईच टर्म में कितना ऐड किया जाए टू मेक द रेशियो 5:6, कि उसका रेशियो कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। तो वो कौन सा नंबर होगा, कितना नंबर ऐड किया जाए कि 5:6 हो जाए। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनको हम सॉल्व करके देख लें। तो जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि इसके ईच टर्म में, देखिए ईच नंबर में नहीं, ईच टर्म में, कि जो रेशियो गिवन है 3:5, इसके ये 2 टर्म्स हैं इसमें, तो इन दोनों टर्म्स में कितना ऐड किया जाए। लेट द, तो यहां पर हो जाएगा, लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, कितना ऐड किया जा रहा है, टू बी एडेड बी x।
लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड bx या लेट द रिक्वायर्ड नंबर bx, क्यों जो ऐड करना है नंबर, हर टर्म में नंबर ऐड करना है, वो x आपने लेट कर लिया है। क्या लेट किया है? x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई 3:5 है। क्या है? 3:5। 3:5 है, तो 3:5, तो 3:5 मीन्स कितना हो गया? 3/5। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 3/5 हो जाएगा। इसके हर टर्म में, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया 3:5 को, इसके हर टर्म में कितना ऐड किया जा रहा है? x 3 में ऐड किया जा रहा है, और जो सेकंड टर्म हमारा 5 है उसमें भी x ऐड किया गया। इट बिकम्स किसके? रेशियो 5:6। तो इसको भी फ्रैक्शन ग्रुप लिख दे, इक्वल टू 5/6। राइट कर लिया। मैंने क्या किया? जो 3:5 है उसको हमने फ्रैक्शन में राइट किया, 3/5 हो गया। तो इसका देखिए न्यूमरेटर हो गया 3 हो गया, डिनोमिनेटर 5 हो गया। तो ये जो टर्म्स हो गए इसके दोनों टर्म, इनमें कितना ऐड करना है? x ऐड कर लिया गया, तो प्लस x ऐड कर लिया गया, तो इक्वल इट बिकम्स 5/6। माने 5:6 मीन्स हो गया 5/6। अब इसको हम सॉल्व कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर देख लें कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम कर रहे हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्रॉस हो गया और ये सेकंड क्रॉस हो गया। तो फर्स्ट क्रॉस को लेफ्ट में लिख दें, सेकंड क्रॉस को राइट में लिख दें, या सेकंड क्रॉस को लेफ्ट में लिख दें और फर्स्ट क्रॉस को राइट में लिख दें। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जैसे जो x है आपका, हमें x की वैल्यू निकालनी ना यहाँ पर, तो जो x है, जैसे 6 का हम इसमें सपोज करिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस क्रॉस में, फर्स्ट क्रॉस में, तो ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 हो गया, और 6 का x के साथ मल्टीप्लाई प्लस का 6x हो गया, हो गया। तो 6x प्लस का हो गया। और राइट साइड ये देखिए जो सेकंड क्रॉस है, 5 5 जा 25, और 5 का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो चूंकि प्लस का 5x हो गया, तो अगर इस क्रॉस को हम पहले रखते हैं तो 5x प्लस का हो जाएगा, और राइट साइड में आपका 6x आ जाएगा। तो जब x को वन साइड करेंगे, माने ट्रांसपोज करेंगे, तो 5x माइनस 6x हो जाएगा। तो 5x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस का 1x बचेगा, चूंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 1x, माइनस 1x मीन्स हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। फिर हम माइनस साइन को उधर ट्रांसपोज करें। इससे अच्छा है, बेटर है कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है, माने जो x का बड़ा फॉर्म है वो पहले आ जाए, उस क्रॉस को हम पहले लिख देते हैं। थोड़ा सा बस ये विचार करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट क्रॉस है, इसको हम पहले लिख दें, तो 6 × 3 + x लेफ्ट साइड में हो गया, इक्वल इस क्रॉस का मल्टीप्लाई राइट साइड में 5 × 5 + x। क्या किया गया इसमें? 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 6 × 3 + x इक्वल 5 × 5 + x। अब मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में होगा, तो 6 3 जा 18, और 6 का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो 6, ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 6 और x का मल्टीप्लाई 6x इक्वल, अब 5 × 5 + x है, तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, तो 5 का 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 5 और x का मल्टीप्लाई 5x। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x वाले टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में, तो 6x प्लस का 6x आपका ऑलरेडी लेफ्ट में है। अब राइट साइड में इक्वल के बाद राइट साइड होता है, तो इक्वल के बाद देखिए राइट साइड में 5x है प्लस का, तो जब इसको हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 5x हो गया इक्वल। अब नंबर को राइट साइड में, तो नंबर में देखिए 25 ऑलरेडी राइट साइड में है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं? 18, जो लेफ्ट साइड में 18 था उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो माइनस का 18 हो जाएगा, उधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया। 6x - 5x, तो चूंकि दोनों x वाले टर्म है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में 5 माइनस करेंगे 1x, x लगा देंगे 1x को, तो 1 आपका जो है उसको राइट करने की जरूरत नहीं होती, 1x मीन्स हो गया x मीन्स होता है 1x,
तो इसका मतलब इसको सीधे हम लिख सकते हैं 1x मीन्स हो गया ये x हो गया, प्लस का आएगा चूंकि प्लस का बड़ा है, तो x इक्वल टू 25 में 18 माइनस कर दें, तो इससे 12 लेंगे 15, 15 में 8 माइनस करेंगे 7, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 7 आ गया। तो x इक्वल टू कितना निकला है 7, x इक्वल टू 7। तो क्या पूछा गया था, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाना है, वो x आपने लेट किया था, तो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इक्वल कितना हो गया 7 आ गया। अब देख लें ये आंसर किससे मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन दिए हैं तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 7 ये आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।